एक देश नहीं पूरा मिडल ईस्ट झेलेगा जंग, ये धमकी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की, जो सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों का जवाब है। क्या दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है? इन दिनों ईरान पर दुनिया भर की निगाहें चढ़ी हुई हैं, खास तौर से अमेरिका की, जिसने ईरान को चारों ओर से घेर लिया है। ईरान की सड़कों से तेहरान के सिंहासन तक और वॉशिंगटन से व्हाइट हाउस तक दो महाशक्तियों के बीच तनाव इतना बड़ा है कि एक छोटे से इशारे पर पूरा मिडल ईस्ट में आग लग सकती है, या यूं कहे तो मिडल ईस्ट धधक सकता है। इस बीच एक चेतावनी जिसने दुनिया को हिला दिया है। जी हाँ, इस तनाव भरे माहौल में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई लंबे समय के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। खामेनेई की झलक अमेरिका के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। ऐसा वक्त जब बाहर से खतरे का माहौल है, ऐसे में कदम एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक संदेश का माना जा रहा है। ईरान डरता नहीं है। इस दौरान खामेनेई ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बार ईरान पर हमला किया गया तो इसका अंजाम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके में युद्ध फैल जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब है कि ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी जद में पूरा मिडल ईस्ट आएगा। जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, यमन, कतर, यूएई समेत कई देश जलेंगे। राजधानी तेहरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के जश्न का ऐलान करते हुए 86 वर्षीय खामेनेई ने कहा कि उन्हें जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने इस बार जंग शुरू की तो एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई का सार्वजनिक रूप से दिखना इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान पर इस समय अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी जंगी जहाज़ों के ईरान के पास पहुंचने के बाद खामेनेई के देश छोड़ने की अफवाहें भी हाल के दिनों में देखी गई थी। ईरान में पिछले काफ़ी समय से भारी उथल पुथल देखी जा रही है। ईरान बीते महीने भारी विरोध प्रदर्शन का सामना भी कर चुका है। बड़े विरोध प्रदर्शन और आगजनी को किसी तरह खामेनेई शासन ने दबाने की भी कोशिश की, बावजूद इसके चीज़ें पटरी पर नहीं लौट सकी। इसके बाद ट्रंप की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया। अब देश को अमेरिका के सैन्य हमले का भी डर सता रहा है, जो खामेनेई को सरकार से हटाने के लिए किया जा सकता है। इस बीच खामेनेई ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वह क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रहेगा। इसका मतलब साफ है कि मिडल ईस्ट के कई देशों में लड़ाई फैल सकती है, तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को धक्का लग सकता है, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि अगर आप युद्ध छेड़ते हैं तो इसके क्षेत्रीय युद्ध बनने के लिए तैयार रहें। हम उकसाने वाले नहीं हैं और हम किसी देश पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान उस पर हमला करने या उससे परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी चोट देगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप ऐसे युद्ध का जोखिम उठाएंगे? दरअसल ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वे किसी भी विकल्प पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सीधे हमले की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कुछ जानकारों का कहना है कि ट्रंप अपने दबाव को बढ़ाने के लिए सैन्य चालें चला रहे हैं, लेकिन असली टारगेट डिप्लोमेसी भी हो सकती है। वहीं ईरान के आर्मी चीफ ने भी तल्ख लहजे में अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह से रक्षा और सैन्य तैयारी में है। इलाके में दुश्मन की हरकतों पर करीब से नजर रखी जा रही है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो वह बेशक अपनी, इजराइल और इलाके की सुरक्षा को खतरे में डालेगा। तो सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं होगी, सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस रेड लाइन को पार करने का जोखिम उठाएंगे या पूरी दुनिया को मिडल ईस्ट की आग झेलनी पड़ेगी।